हेलो दोस्तों, कैसे हो। विद्या मंदिर ऑनलाइन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ और ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर। जो क्लास 10 का मैथ का जो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है 8.1, उस 8.1 का जो हमने सोल्व टोटल किया था आप लोगों को 8 तक, मतलब 8.1 जो चैप्टर था, जो एनसीईआरटी का 8.1 था, एनसीईआरटी का जो 8.1 था, उस 8.1 का जो चैप्टर था, जो क्वेश्चन नंबर था, हमने 8 क्वेश्चन नंबर था वो 8 तक कर दिए थे। और 8 के बाद हमको देखना है कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम उसको क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि 8 नंबर में क्वेश्चन ये है, अब इसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन ये है कि इन ट्रेंगल एबीसी एक ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में राइट एंगल एट बी, क्या राइट एंगल एट बी, मतलब कि राइट एंगल क्या है, मतलब बी पर राइट एंगल है, बी पर क्या है, राइट एंगल है, मतलब बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। और राइट एंगल एट बी एंड गिवन tan a बराबर 1/√3, गिवन tan a बराबर 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin a इंटू cos c प्लस sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, sin a इंटू cos c। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। ये हम बनाने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये कैसे बनता है। तो पहले हम चलते हैं कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है एबीसी? एक क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है। उस राइट एंगल ट्रेंगल में 8b, मतलब जो 8b है, मतलब कि एंगल जो b है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम अब पहले क्या करेंगे, पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बना लिए। फिगर में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल में ये राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल में ए वाला जो है, ए वाला इसे राइट एंगल ट्रेंगल है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। और उसमें बोल रहा है कि बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बी लिख देते हैं 90 डिग्री। और उसके बाद में और क्या गिवन है कि tan a बराबर 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट और सेकेंड, मतलब ये पहला अलग से दिया है और सेकेंड अलग से दिया है, मतलब हमको अलग अलग से वैल्यू निकालना है इसका। तो हम देखते हैं कि tan a बराबर 1/√3 दिया है, tan a बराबर 1/√3 दिया है, और एंगल b की जगह पर, मतलब एंगल जो b है वो 90 डिग्री है। तो हम बनाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में tan a बराबर कितना दिया है, tan a बराबर दिया है 1/√3। क्या दिया है? tan a बराबर 1/√3। तो अब देखिए हमने यहाँ पर b माना, तो हमने यहाँ पर मान लेते हैं a मान लेते हैं, और यहाँ पर b मान लिया, तो यहाँ पर c मान लेते हैं। और इस एंगल के अनुसार ले लेते हैं। तो इस एंगल के सामने वाला 90, ए वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस कहलाता है, और ये वाला क्या था, हाइपोटेनस। तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, और ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। मतलब CA जो होता है वो हाइपोटेनस हो जाएगा, और CB जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BA जो हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। अब देखिए tan थीटा की जगह पर क्या है, एंगल A है। थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर क्या है, एंगल A है। तो थीटा की जगह पर जब एंगल A दिया हुआ है, थीटा की जगह पर क्या दिया है, एंगल A दिया हुआ, तो इस एंगल के अनुसार मतलब A के अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो देखिए, तो परपेंडिकुलर 1 दिया है, तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है, मतलब कि ABCB का वैल्यू क्या है, 1 है। और उसके बाद में बेस कितना है, √3, मतलब कि बेस क्या मान लेंगे, √3। बेस का वैल्यू कितना दे दिया रहेगा, √3। तो यहाँ तक हमको समझ में आएगा कौन है इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू है और कौन बेस का वैल्यू है। तो हमने देख लिया कि परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और बेस कितना है, √3 है। तो हमको चाहिए कि 2 दिया है तो तीसरा निकाला, मतलब तीसरा कौन निकाला है, वो हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया है, देखिए तो परपेंडिकुलर 1 के स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है, बेस √3 के स्क्वायर, क्या √3 के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 1 के स्क्वायर 1 प्लस √3 के स्क्वायर 3। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 3 + 1 क्या होगा, 4। और देखिए अब यहाँ पर
h बराबर √4 है, h बराबर क्या है √4 है, तो h बराबर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि h बराबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि √4 का जो √4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, इसीलिए हम h डाल दिए कितना 2, h का वैल्यू कितना हो गया 2, मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया 2 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 हो गया, और बेस कितना हो गया √3 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं कि जो दिया है उसके अनुसार हम चल सकते हैं। अब हम आते हैं कि साइन, पहला क्वेश्चन है, पहला सोल्व करने, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही ना दिया हुआ आप लोग के। तो चलते हैं यहाँ पर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, ये साइन ए के लिए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इस सामने वाला कहलाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 डाल देते हैं। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, हाइपोटेनस 2 हो गया, इनटू cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो cos c के लिए, इस c के लिए, इस c के लिए जो a वाला c है, इस c के लिए बेस कौन को ला जाते हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस हो जाएगा, तो मतलब बेस कितना है 1 है, तो मतलब बेस 1 है, और उसके बाद में हाइपोटेनस कितना दिया है 2 दिया हुआ है, बात समझ में है। और उसके बाद में बीच में क्या है प्लस है। अब हम देखते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। तो इस एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस कौन है, देखिए तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के, तो इसके सामने वाला ए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए वाला बेस हो जाएगा, तो बेस कितना है √3 है, कितना है √3 है, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस 2 दिया हुआ है, चलिए हो गया। और उसके बाद में इनटू साइन सी, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो साइन एंगल सी के लिए, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, ये जो सी है, सी के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस 2, तो यहां पर लिख देते हैं √3 बटे में क्या हो जाएगा 2। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अगले वाले पेज पर। अब यहां पर दिया हुआ देख लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, अब बट्टा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बचेगा, और बीच में क्या है प्लस है, रख दिए। अब यहां पर देखते हैं √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 मल्टीप्लाई √9 हो जाता है, मालूम है आप लोग के, और √9 होता है, और √9 का वर्गमूल होता है क्या, √9 का जो रूट होता है क्या होता है 3 होता है, क्या होता है 3 होता है, मतलब हम √3 मतलब 9 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं 2 to 4 लिख सकते हैं, तो मतलब कि 1/4 प्लस 3/4। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 4 का एलसीएम 4, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, मतलब कि 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और बटे में 4, मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 प्लस मतलब अब नीचे में भी 4 हो जाएगा, अब 4 + 4 बटे में 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो टोटल आंसर कितना बचेगा 1। मतलब कि पहला वाला जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, sin a इंटू cos प्लस cos a इंटू sin c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब sin a इंटू cos प्लस cos a इंटू sin c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब किसका किसका है आप लोग बताइए। अब हम चलते हैं अगला वाला जो सोल्व करेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकते हैं, और हम अगला सेकंड नंबर सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। ये बहुत सारा हो जाएगा, जिसको क्लीन करना है वही ना। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला ये देखिए cos है, सेकेंड वाला हम देखते हैं, सेकेंड वाला हम देखते हैं, सेकेंड वाला बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर cos a है, तो cos a मतलब कि इस एंगल a पर ध्यान देना है, यहाँ पर cos c है तो यहाँ पर एंगल c के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर a है मतलब यहाँ पर a के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर c है तो c के अनुसार चलना पड़ेगा। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो देखिए थीटा की जगह पर क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, क्या होता है cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए बेस कौन कहलाएगा, ए वाला कहलाएगा, बेस कौन कहलाएगा ई वाला, मतलब जो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ए वाला बेस का मतलब √3। यहां पर लिख देते हैं क्या √3 बट्टे में हाइपोटेनस कितना है 2 है, इनटू cos c। अब देखते हैं cos c, तो cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो एंगल c के लिए, ए वाला एंगल c के लिए, ए वाला एंगल c के लिए, एंगल c के लिए बेस कौन कहला जाएगा, तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए, इस सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बच गया वही बेस कहलाएगा, मतलब 1 क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब बट्टे में हाइपोटेनस कितना है 2 है, सब्सट्रैक्ट।
अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो एंगल साइन ए मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला कहलाएगा, मतलब 1 परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस ऑलवेज वही 2 ही हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पे देखिए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर सी के लिए कौन कहलाएगा, तो इसके सामने वाला, इसके इस एंगल देखिए यहाँ पर सी है, तो सी के सामने वाला ए वाला, सी के सामने वाला ए परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, √3। अब बटे में हाइपोटेनस कितना दिया है, 2। तो देखिए अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करते हैं। √3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब बटे में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में, और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद में 1 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब बाई में क्या कर देते हैं, 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए कि प्लस √3/4 है, यहाँ पर माइनस √3/, दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब इसका जो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और इसका जो आंसर आएगा मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो जो cos A sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। और उसके बाद में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब एक चीज हमने निकाल दिया। अब हम आगे चलते हैं, अगला चैप्टर में बनाने का प्रयास करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है जिसमें कि ट्रेंगल पी क्यू आर है। तो हम यहां पर पहले पी क्यू आर ले लेते हैं। ये ट्रेंगल क्या है, एक ट्रेंगल दे दिया है पी क्यू आर, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर ट्रेंगल दे दिया है। और अभी हम पी और क्यू आर दे दिया है, और इसमें एक राइट एंगल है, क्या है, एक राइट एंगल है। मतलब एक ट्रेंगल दे दिया है पी क्यू आर, उसमें क्या है, एक राइट एंगल है। और उस जो पी क्यू आर दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रेंगल पी क्यू आर दिया है, और इसमें एक जो क्यू बोल रहा है, यहाँ पर क्यू क्या है, राइट एंगल है। तो हम मान लेते हैं क्यू यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर पी मान लेते हैं और यहाँ पर आर मान लेते हैं। मान लिए कि नहीं मानिए, मतलब कि जब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्यू क्या है, एक राइट एंगल राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल पर क्यू है, और जो आर है और पी है कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए दो, एक ठो मालूम चल गया, दो ठो कहीं भी रख दिया। और क्या दिया हुआ है कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 गिवन है, क्या है, 25 गिवन है, कमा। और इसके बाद में पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दे दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में ही है। तो हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, साइन पी कमा साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी, हमको यही फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं जो दिया है उस पर पहले ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो पी क्यू का वैल्यू जो दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए तो पी क्यू कितना है, यही वाला पी क्यू है, यही ना 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद में बोला पी क्यू प्लस क्यू आर 25 है। पी क्यू प्लस क्यू आर कितना दिया है, दोनों मिलाकर के 25, मतलब पी क्यू और प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर कितना दिया है। अब यहाँ पे देखिए पी आर यहाँ पर है, क्या है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25 दिया है। मतलब पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, 25। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग को मालूम होगा कि हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाना जानते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हम देखेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है, पी आर, क्या है, पी आर। तो पी आर मतलब पी और आर, तो पी आर के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर पी क्यू दिया है, क्या है, पी क्यू दिया है, क्या है, पी क्यू दिया है। और उसके बाद में बेस कितना दिया है, बेस यही मान लेते हैं, क्यू आर है, क्या है, क्यू आर है। और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब चलते हैं पी आर के स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। ये दोनों हो गया। आप लोग अब यहां तक समझ में आया कि पी आर की स्क्वायर इक्वल टू
पी आर की स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी आर की स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां तक हो गया आप लोग के, मालूम चला कैसे आया। अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू दिया है इसमें पुट करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं कि पी आर का वैल्यू कहीं दिया है, पी आर का वैल्यू इसमें नहीं दिया, ना इसमें दिया है। चलिए नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। अब बराबर में है पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी क्यू का वैल्यू ठीक है 5 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 की स्क्वायर, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 5 का स्क्वायर। अब प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्यू आर ही छोड़ देंगे, क्यू आर का स्क्वायर छोड़ देंगे। अब हमको इतना ही मालूम है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं मालूम है। अब इसके अलावा कोई दिया है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, मतलब कि जब कुछ नहीं दिया इसके अलावा तो मतलब हमको वो वाला चीज, मतलब जो हम बना रहे थे उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। और क्या गिवन है, गिवन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ ना। तो देखिए यहाँ पर एक पी आर है, क्या है, पी आर है, और यहाँ पर भी क्या है, पी आर है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से पी आर का वैल्यू निकाल करके और इस पी आर में क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं पी आर बराबर यहाँ पर 25 छोड़ देते हैं, और ये जो क्यू आर है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है। क्यू आर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में और पॉजिटिव में है। तो क्यू आर को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो प्लस क्यू आर है, इधर आ जाएगा तो माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आया कैसे हुआ, मतलब पी आर का वैल्यू हम निकालने के लिए क्या किया कि पी आर को अपने ही जगह पर छोड़ दिया। अब बराबर में क्या किया, 25 को अपने जगह पर रहने दिया, और जो क्यू आर है पी आर के साथ में पहले था, हमने क्या किया कि क्यू आर को 25 के पास लेकर गया। और जब 25 के पास लेकर गया तो पहले पॉजिटिव था, और क्यू आर के मतलब 25 के पास गया तो माइनस क्यू आर हो गया। तो हम अब यहाँ पर तो देख लेते हैं कि पी आर का वैल्यू निकल गया कि नहीं। अब इस पी आर का वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, मतलब पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर रख दिए, 25 माइनस क्यू आर इक्वल टू रख दिए। समझ में आ रहा है कि पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, तो मतलब पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर रख दिए, और पी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर ना हो जाएगा, पी आर तो सिर्फ पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर है, और पी आर के जगह पर रख दिया 25 माइनस क्यू आर, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखिए 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस और क्यू आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, और यहां तक समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, हम बनाने का प्रयास करते हैं, यहां बनाने का प्रयास करते हैं कि 25 माइनस क्यू आर की स्क्वायर क्या क्या हुआ, 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर की स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, हम आप लोग पढ़े होंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 हो गया, ए कितना हो गया 25 हो गया, और बी कितना हो गया क्यू आर हो गया। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में कितना 25 प्लस क्यू आर की स्क्वायर कर दिया। यहां तक समझ में आया। अब हम चलते हैं 25 के स्क्वायर क्या होता है, 25 के स्क्वायर है तो 25 को 2 बार, तो 25 मल्टीप्लाई 25, तो 25 कितना हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर की स्क्वायर, मतलब क्यू आर की स्क्वायर माइनस 25 टू जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इंटू क्यू आर बराबर 25, यहाँ पर 25 जो पहले से है, और यहाँ पर क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर की स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर एगो इधर भी है और क्यू आर एगो इधर भी है, दोनों कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो प्लस क्यू आर स्क्वायर है और ये भी प्लस इस क्यू स्क्वायर है, इस क्यू आर स्क्वायर को आरएचएस में लेकर जाएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब हम देखते हैं 625, यहाँ पर 625 है, तब यहाँ पर देखिए 25 है, क्या है ये 25, इस 25 को आरएचएस से एलएचएस में लाते हैं तो प्लस 25 है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। और जब माइनस 25 होगा, जब माइनस 25 आप लोग के होगा, तो फिर जब माइनस 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, 25 होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 50 क्यू आर है,
तो जो यहाँ पर -50 QR है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +50 QR हो जाएगा। यहां तक समझ में? अब देखिए 625 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 25 को, तो बचेगा कितना? 600 बचेगा, इक्वल टू 50 QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 QR हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5 0 से 0 कर देगा और 5 से इसको कटा देते हैं। कितना से? 5 से। तो 5 से कटा देते हैं किसको? 16 को, तो कितना हो जाएगा? 5 से 12 5 60, मतलब 12, मतलब 5 का टेबल, मतलब 12 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर कितना? 12 बचा और यहाँ पर कितना बचा? QR बचा। मतलब हमने क्या क्या निकाला? QR का वैल्यू क्या निकाल लिया? QR का वैल्यू क्या निकाल लिया? QR का वैल्यू कितना निकाल लिया? QR का वैल्यू 12 निकाल लिया। कितना निकाल गया? 12। मतलब हमको बेस भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए। तो देखिए हाइपोटेनस निकालने, अब वहां पर हाइपोटेनस मत लिखवा लीजिएगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये नहीं निकालना है। देखिए अब क्या करना है कि हमने यहाँ पर PR बराबर क्या डाला था? हमने यहाँ पर PR बराबर क्या डाला था? PR बराबर यहाँ पर क्या डाला? PR बराबर 25 माइनस QR डाला था, 25 माइनस QR। तो हम यहीं पर क्या करते हैं? इसी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं। PR बराबर 25 माइनस QR, PR बराबर 25 माइनस QR हो जाएगा और PR बराबर 25 माइनस QR हो जाएगा। तो हमने देखा कि PR बराबर 25 अब माइनस QR का वैल्यू कितना निकाले हैं? QR का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए QR का वैल्यू कितना निकाले हैं? 12 निकाले हैं, तो 12 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR इक्वल 25 माइनस 12 क्या होगा? 25 माइनस 12 13 हो जाएगा। मतलब PR का वैल्यू कितना होगा? 13 हो गया। तो मतलब PR का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? PR का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मतलब हमको हाइपोटेनस भी निकल गया, परपेंडिकुलर भी निकल गया और उसके बाद में क्या निकला? बेस भी निकल गया। तब हम क्या करते हैं? आसानी से तब हम क्या करते हैं? आसानी से tan p sin p cos p और tan p का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात समझ में? तब हम चलते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो देखिए अभी हम बोले हैं क्या? एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि हम बोले हैं कि कभी भी जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के हिसाब के, मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो होता है एंगल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। मतलब जिस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर होगा उसी एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। तो मान लेते हैं कि पहले क्या दिया हुआ है कि साइन, अब हमको पहले साइन मतलब क्या निकालना है? पहले हमको निकालना है क्या? पहले हमको निकालना है साइन थीटा, मतलब साइन पी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? साइन पी मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो इस पी के लिए, मतलब इस पी के लिए ए वाला जो पी है, इस पी के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? तो देखिए एंगल पी के लिए कहां है एंगल पी? ए वाला एंगल पी। तो एंगल पी के लिए ए वाला सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा। ए वाला सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब बट्टे में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और बट्टे में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 13। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 13। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। कैसे हुआ? देखिए अब एक बार और समझिए कैसे हुआ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कैसे हुआ। तो देखिए tan p मतलब कि sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। तो थीटा कौन सी है? p है। तो p के अनुसार हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है। तो p के अनुसार परपेंडिकुलर ए वाला है, मतलब p के सामने, p के एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ये सामने वाला साइड, और जो बच गया वो बेस कहलाता है, और जो सीढ़ी वाला होता है, स्लाइड होता है, वो हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर 12 हो गया, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 रख दिए और हाइपोटेनस ऑलवेज कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हम आते हैं cos p। क्या आता है? cos p। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है बेस बटे में हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। तो हम देखते हैं cos थीटा बराबर बेस बटे में हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेस और नीचे में हाइपोटेनस। तब देखिए cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? थीटा की जगह पर आप लोग क्या है? थीटा की जगह पर यहाँ पर p है, मतलब थीटा की जगह पर क्या है? p है। तो इस थीटा मतलब cos थीटा p के लिए बेस कौन कहलाएगा? तो p के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, लेकिन ये वाला क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो मतलब बेस कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा और हाइपोटेनस कौन कहलाएगा? हाइपोटेनस 13 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस 13 कहलाएगा। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं, cos थीटा भी निकल गया। अब हमको क्या निकलना है? tan थीटा निकलना है। तो tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है? p है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? p रखेंगे। क्या रखेंगे? p रखेंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? p रखेंगे। तो tan p क्या है? tan p बराबर क्या होता है?
परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। क्या होता है? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है। जब tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है तो हम देखेंगे कि वो जो tan p है, मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि इस एंगल, मतलब जो p एंगल है, p एंगल के अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तब p एंगल पकड़ते हैं, ये वाला एंगल p है, तब इस p एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? तब इस p एंगल के लिए इसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस p एंगल के लिए सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। क्या है? 12 है। और बेस कितना है? देखिए तो बेस कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो हमने यहां तक देखा कि जो tan sin p cos p tan p दिया है हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, और आगे हम क्या चलते हैं, और इस यहीं तक, मतलब कि जो चैप्टर में जो 8.1 था, और यहीं तक हम क्या करते हैं 8.1 एनसीईआरटी का समाप्त करते हैं, और अगले हम वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं 8.2। बात समझ में? थैंक यू।